जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2000 से संबंधित गणित के एक प्रश्न के हल को देखने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यह हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 144 है। 144 संख्या का प्रश्न है। प्रश्न में हम लोगों से बोला जा रहा है, इन द गिवन फिगर एंगल ओ क्यू पी इक्वल्स 30 डिग्री एंड एंगल ORP इक्वल्स 20 डिग्री, एंगल QOR इज इक्वल टू। प्रश्न में आपसे बोल रहा है कि जो आपको चित्र ऊपर ये दिया गया, अभी हम लोग चित्र को देखते हैं। बोल रहा है कि ऊपर जो चित्र आकृति आपको दी गई है उसमें जो कोण एंगल OQP कोण OQP का जो मान वैल्यू है वह 30 डिग्री है और कोण ORP का जो मान है जो वैल्यू है वह 20 डिग्री 20 डिग्री है। आपसे कह रहा है कि एंगल QOR कोण QOR इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। नीचे जो विकल्प दिए गए उनमें से किसके बराबर होगा कोण QOR का मान। हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोगों के पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए विकल्प अ 100 डिग्री 100 डिग्री, ऑप्शन बी 120 डिग्री, ऑप्शन सी 130 डिग्री, ऑप्शन डी 140 डिग्री। जो हम लोगों का सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन ए 100 डिग्री। तो एंगल QOR की वैल्यू 100 डिग्री होगी। इसको अभी हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम लोगों के पास फिगर है। एक सर्कल दिया हुआ है। सर्कल में 3 पॉइंट दिए हुए हैं। उसके सर्कमफ्रेंस पे एक वृत्त है। वृत्त की परिधि पे 3 बिंदु हैं, P Q R। तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाया गया है। यहाँ पर QR को नहीं मिलाया गया था, QR को मैंने मिला लिया है सॉल्व करने के लिए। उसी प्रकार OP को भी नहीं मिलाया गया है, OP को भी मैंने मिलाया है सॉल्व करने के लिए। आगे आप देखेंगे कि क्यों मिलाना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको दो कोण दिए हुए हैं। कोण OQP का मान 30 डिग्री आपको दिया हुआ है और कोण ORP का मान आपको 20 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग OP को भी मिला लेते हैं। OP को मिलाने पे आप देख सकते हैं कि आपके पास दो समद्विबाहु त्रिभुज बन जाते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज आपका होता है OPQ, एक समद्विबाहु त्रिभुज आपका है OPQ, क्योंकि इसमें OQ और OP एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो समान है। आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में OPQ त्रिभुज में आप देख सकते हैं OP और OQ एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए OQ बराबर OP हो जाएगा। और किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में ये आप देख सकते हैं 30 डिग्री है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसलिए इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। इधर का कोण इसके बराबर होगा और इधर का कोण इसके बराबर होगा। तो यह एक प्रॉपर्टी, एक गुणधर्म होता है समद्विबाहु त्रिभुज का। ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में यहाँ पर आप देख सकते हैं ORP त्रिभुज में आप देख सकते हैं OP बराबर OR। समान वृत्त की समान त्रिज्याएं हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याओं की लंबाई समान होती है, इसलिए OP बराबर OR हो गया। और इसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये 20 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार जो पूरा कोण P है उसका मान हम लोगों को पता चल गया। कुल कितना होगा 30 डिग्री और 20 डिग्री को जोड़ देंगे तो हम लोगों को पूरा कोण P 50 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर QR को मिलाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वृत्त का एक प्रमेय थ्योरम होता है जिसमें हम लोग जानते हैं कि किसी भी कॉर्ड को हिंदी में हम लोग सांप कहते हैं, किसी भी इंग्लिश में इसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं। किसी भी कॉर्ड के द्वारा सर्कमफ्रेंस परिधि पर बना जो कोण होता है वह केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अर्थात इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी कॉर्ड के द्वारा केंद्र सेंटर पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो परिधि पर यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि 20 + 30 50 डिग्री है, तो केंद्र पर उसका दुगुना होगा तो 2 × 50 आप करेंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा आपका। इसी को यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन में करके बताया, आप देख सकते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले जो सर्कल है वृत्त है उसका हम लोग नामकरण नेमिंग कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर किसी भी सर्कल को आप दो तरीके से नेमिंग कर सकते हैं। या तो आप घड़ी के डायरेक्शन में चल के सभी पॉइंट्स का नेम करिए और जिस पॉइंट से आप शुरू करते हैं उसी पॉइंट पे एंड करिए, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक वाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप घड़ी की दिशा में किसी भी आकृति का नामकरण करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हुए किसी आकृति या फिगर का नामकरण नेमिंग करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेमिंग करना। क्लॉकवाइज को हिंदी में हम लोग वामावर्त बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में हम लोग दक्षिणावर्त कहते हैं। तो यहाँ पर वृत्त आप देख सकते हैं इन सर्कल क्यू पी आर क्यू जिस पॉइंट से शुरू हुआ है उसी पॉइंट पे एंड हुआ है, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने उसी सर्कल को बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यू से हम लोग शुरू करते हैं, क्यू पी आर और क्यू। एंड पॉइंट पे आपको जाना इसलिए ज़रूरी है, अंतिम बिंदु पर जहाँ से आप शुरू करते हैं उसी को ही हम लोग अंतिम बिंदु मानते हैं। क्योंकि अगर आप अंतिम बिंदु पे नहीं जाएंगे अर्थात शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं जाएंगे तो एक वृत्त कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर आप क्यू पी आर तक ही रहेंगे तो इतना भाग वृत्त का छूट जाएगा, तो ये एक वृत्त नहीं हो पाएगा, ये एक आर्क हो जाएगा जिसको कि हिंदी में हम लोग चाप कहते हैं। तो वृत्त का नामकरण करने के लिए आपको शुरुआती बिंदु से उसी बिंदु पर वापस लौटना पड़ता है। तो इसको हम लोग दो तरीके से नामकरण कर सकते हैं उस वृत्त का, क्यू पी आर क्यू। ये घड़ी की दिशा में चलते हुए हम लोगों ने डायरेक्शन में चलते हुए नेमिंग की है, इसलिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसको हिंदी में हम लोग वामावर्त दिशा में नामकरण कह सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से चले पी क्यू आर पी, अगर हम लोग पी क्यू आर पी से चले तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में अर्थात इस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। तो घड़ी की विपरीत दिशा में जब हम लोग चलते हैं तो उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त दिशा में नामकरण। तो किसी भी वृत्त का या किसी भी आकृति का आप दो तरीके से नामकरण कर सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही किया है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है इन सर्कल क्यू पी आर क्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम लोगों का वृत्त है क्यू पी आर क्यू। इस वृत्त में आगे क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं, ज्वाइन ओ पी एंड ओ आर। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ओ पी को यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि ओ पी को और क्यू आर को मिलाया गया है। तो ये हम लोगों का पहला काम है, हम लोग ओ पी और क्यू आर को मिला लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में उसके बाद हम लोगों को दो ट्रायंगल्स जो आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त होते हैं। ट्रायंगल ओ पी आर, ट्रायंगल को हम लोग इस शेप से डिनोट करते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। एंड ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी आर और ओ पी क्यू। अब हम लोग फिगर में देख लेते हैं, आकृति में देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रायंगल ओ पी क्यू और ट्रायंगल ओ पी आर। इसको अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। तो इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ओ पी बराबर ओ आर एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये बराबर होंगे, तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर इस समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए ओ पी आर में, तो यहाँ पर ओ पी इक्वल्स ओ आर, क्योंकि ये भुजा ओ पी बराबर ये जो ओ पी भुजा है ये ओ आर भुजा के बराबर है, क्योंकि समान वृत्त की समान त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों को दिया हुआ है 20 डिग्री 20 अंश दिया हुआ है इस कोण का मान, तो ये कोण भी 20 अंश होगा, इसका भी मान 20 डिग्री होगा। क्योंकि ये हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुणधर्म होता है कि समान सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ये दोनों भुजाएं समान है इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और इनके सम्मुख कोण ये हैं, आमने सामने के कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री। उसी प्रकार यहाँ पर ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों समान भुजाएं हैं तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री।
तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया इसको मिलाना क्यों ज़रूरी था। अभी इसको क्यों मिलाना ज़रूरी है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर यही सब लिखा हुआ है सॉल्यूशन में। इन सर्कल क्यू पी आर क्यू ज्वाइन ओ पी एंड क्यू आर विथ क्यू पी आर क्यू में ओ पी और क्यू आर को हम लोग जोड़ते हैं। उसके बाद हम लोगों को दो समद्विबाहु त्रिभुज ओ पी आर और ओ पी क्यू प्राप्त होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ओ पी बराबर ओ आर है और ओ पी बराबर ओ क्यू है। वृत्त की त्रिज्याएं है। जैसे अगर एक लड़का होता है तो उसको हम लोग बॉय कहते हैं, उसी का अगर ढेर सारे लड़के होते हैं तो उसको हम लोग प्लूरल में बॉयज या बॉयज कहते हैं। अपडेट भी कई जगह यूज़ करते हैं। तो ढेर सारे लोगों को प्रदर्शित करने के लिए, डिनोट करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग यस लगा लेते हैं सामान्यतः नॉर्मली। लेकिन जो यहाँ पर रेडियस है, रेडियस का जो प्लूरल होता है वो रेडियाई होता है। तो हम लोग इसमें डबल आई लगा लेते हैं। रेड में जो ये रेडियन होता है उसी में हम लोग डबल आई लगा लेते हैं RAD के आगे, रेडियन की स्पेलिंग में ही। तो उसमें हम लोग पूरा रेडियन नहीं लिखते, रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, आप इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये जो OP बराबर OR और OP बराबर OQ है, ये ऊपर जो त्रिभुज हम लोगों ने दोनों देखे यहाँ पर ट्रायंगल त्रिभुज OPR और त्रिभुज OPQ में, ये दोनों यहाँ पर OP बराबर OR, OP बराबर OQ, ये किस वजह से है? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। रेडियाई ऑफ सर्कल या सेम सर्कल भी लिख सकते हैं या बस सर्कल लिखिए, वो अंडरस्टूड होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद हैंस, इसको हम लोग हिंदी में इसलिए कहते हैं, इंग्लिश में हैंस या देयरफॉर डस भी आप कह सकते हैं। डस की स्पेलिंग TUS होती है। तो इसलिए एंगल OPR इक्वल्स एंगल ORP इक्वल्स 20 डिग्री एंड एंगल OPQ इक्वल्स एंगल OQP इक्वल्स 30 डिग्री। ये सब मैंने आपको फिगर में समझा दिया है यहाँ, और ऊपर के भी फिगर में समझा दिया है, तो आप समझ सकते हैं। तो कोण OPR बराबर है कोण ORP के, और ORP दिया हुआ है 20 डिग्री, तो इसलिए कोण OPR 20 डिग्री हो जाता है। और कोण OPQ बराबर है कोण OQP के, और कोण OQP का जो मान है वो 30 डिग्री दिया है, इसलिए कोण OPQ भी 30 डिग्री हो जाता है। ये किस गुणधर्म से होते हैं? तो ये होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के गुणधर्म से, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स। समान सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। और यह जो प्रॉपर्टी है यह समद्विबाहु त्रिभुज में, यह जो गुणधर्म है समद्विबाहु त्रिभुज में पाया जाता है। इंग्लिश में इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसको कई लोग आइसोसेलेस भी कहते हैं, लेकिन इसको आइसोसेलेस नहीं, आइसोसेलेस हम लोग कहते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आइसोसेलेस। तो इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल गलत होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग QR को क्यों मिलाते हैं उसका काम अब यहाँ पर होता है। यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे हैंस, या इसलिए एंगल QPR, एंगल Q, ये है जो QPR, एंगल QPR इक्वल्स हो जाएगा इस पूरे एंगल को, और यहाँ पे इस पूरे एंगल को, दोनों एंगल को हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये वाला एंगल यहाँ पर देखिए आप OPR, ये 20 अंश है, तो ये भी 20 हो गया, तो इसलिए 20, और उसी प्रकार ये 30 डिग्री हो गया, क्योंकि ये भी 30 था तो ये भी 30 हो गया। 30 दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे हम लोग, 50 डिग्री आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे हैंस, इसलिए एंगल QOR, यहाँ पर अब आप फिगर में देख सकते हैं एंगल QOR। तो ये वाला जो कोण है, इस कोण, पूरे कोण का दुगुना होगा, क्योंकि किसी भी कॉर्ड के द्वारा, किसी भी सांप के द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष पर केंद्र पर बना कोण, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अगर यहाँ पर 100 बनेगा तो ये 200 बनेगा, अगर यहाँ पर 50 बनेगा तो ये उसका दुगुना 100 बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग यही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इसलिए जो सेंटर पर, केंद्र पर बना कोण QOR है वह शेष परिधि सर्कमफरेंस पर बने कोण का दुगुना है। तो सर्कमफरेंस पर कोण QPR बनता है, उसका दुगुना हम लोग करेंगे। इसकी वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली 50 है, तो 50 का दुगुना 100 डिग्री।
तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि किसी भी सर्कल में ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी जब सेम कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर बने और सर्कमफ्रेंस पर उसी कॉर्ड के द्वारा कोण बन रहा हो, एंगल बन रहा हो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि अगर कॉर्ड इधर है तो यहाँ पर सेंटर पे कुछ बन रहा है और मान लीजिए यहाँ पर ये कोण बन रहा है, तो ये कोण इस कोण का आधा होगा, मतलब सेंटर पे जो बनेगा वो इस कोण का दुगना होगा। आप इसको कहीं पे भी मिला सकते हैं, तो ये कोण हमेशा बराबर होंगे। आप इसको कहीं पर भी मिलाएंगे हमेशा वो बराबर होंगे। ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, थियरम होता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप थियरम को पढ़ सकते हैं। थियरम है ये सर्कल से रिलेटेड, वृत्त से संबंधित एक प्रमेय है क्लास 10th का। आप देख सकते हैं, एंगल मेड बाई एनी कॉर्ड, इसको हिंदी में हम लोग सांप कहते हैं, ऑन सेंटर, केंद्र पर किसी भी कॉर्ड के द्वारा जो केंद्र पर सेंटर पर जो कोण बनता है वो ट्वाइस होता है, अर्थात दुगुना होता है, ऑफ एंगल, कोण के, मेड एट सर्कमफरेंस, और उसी कॉर्ड के द्वारा जो सर्कमफरेंस परिधि पर कहीं पर भी कोण बनता है तो उसका दुगुना होता है सेंटर पर, उसी कॉर्ड के द्वारा बना हुआ कोण दुगुना होता है। जो सर्कमफरेंस पर बनता है उसका दुगुना सेंटर पर बनता है सेम कॉर्ड के द्वारा किसी भी सर्कल में। तो यहाँ पर यही थियरम, यही प्रमेय प्रयोग हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं हेंस ऑप्शन ए, अतः विकल्प इज करेक्ट, सही है हम लोगों का। तो यहाँ पर लास्ट में यही है कि आइसोसेलेस, हम लोग इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, डिटेल्ड और इजी वे में एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।